पिछली वीडियो में कुंभा तक पढ़ लिया था। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। रणमल कुंभा का संरक्षक। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तो उसने सिसोदियों के नेता राघवदेव की हत्या करवा दी। राघवदेव चुंडा का भाई है। हंसादेव ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया और भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल का बेटा जोधा भाग गया बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। आउल बाउल की संधि 1453 कुंभा व जोधा के बीच। आउल बाउल की संधि कुंभा व जोधा के बीच होती है। इस संधि द्वारा मारवाड़ जोधा को दिया गया। सोजत को मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बना दी गई। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी गई। 1437 का सारंगपुर का युद्ध। कुंभा वर्सेस मोहम्मद खिलजी, मालवा का मोहम्मद खिलजी। कारण है मोहम्मद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दी। कुंभा जीत गया। जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। सारंगपुर युद्ध के विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। 1437 सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया है, न कि 1457 का बदनौर के युद्ध के उपलक्ष्य में। चंपानेर की संधि। चंपानेर की जो संधि है वो कुंभा के विरुद्ध 1456 में होती है। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का और मोहम्मद खिलजी मालवा का। उद्देश्य है कुंभा को हराना। 1456 में चंपानेर की संधि होती है। 1457 में बदनौर का युद्ध होता है। इसमें कुंभा ने फिर इन दोनों को एक साथ हरा दिया गया, लेकिन इस बदनौर के विजय के उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ नहीं बना है। सारंगपुर के विजय उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ बना है। सारंगपुर विजय की जीत में, सारंगपुर युद्ध की खुशी में मोहम्मद खिलजी की हार पर यह विजय स्तंभ बनाया गया। बदनौर का युद्ध, बदनौर भीलवाड़ा में है। कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया। 1437 कुंभा ने सिरोही के सैसमल देवड़ा को भी हराया। नागौर में शम्स खां और मुजाहिद खां। तो कुंभा है ये मुजाहिद खां को हराता है और शम्स खां कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बनता है। सांस्कृतिक उपलब्धियां कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ की लंबाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। विजय स्तंभ के वास्तुकार में जेता पोमा नापा। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रतीक चिन्ह। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह। भारत की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, ये कुंभा का विजय स्तंभ ही तो है। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की। फ्र्यूगिसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति ही नहीं है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह है लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक है महेश और अत्री कीर्ति स्तंभ के प्रस्तुति के लेखक हैं। और किले कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 34 किले कुंभा ने बनवाए। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। इसका जो वास्तुकार है वो मंडन है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन। इस किले को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर रही है कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा जो महल है वो कटारगढ़। मेवाड़ की आंख कुंभा का निजी आवास है कटारगढ़। कुंभलगढ़ प्रस्तुति का लेखक महेश है। इस प्रस्तुति में
कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया। कुंभा ने एक किला और बनवाया, उसका नाम है अंचलगढ़ सिरोही। कुंभा ने एक किला और बनवाया अंचलगढ़ सिरोही 1452 में। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और दुर्गों में कुंभा के नाम आते हैं तो उनका नाम है बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग। ये बसंती और मचान सिरोही में है। मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान बनाया गया। मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान बनाया गया। मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान बनाया गया। भोमट दुर्ग, भील जनजाति पर नियंत्रण के लिए भोमट दुर्ग बनवाया गया। चित्तौड़, अंचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी यानी कुंभ स्वामी विष्णु जी का मंदिर बनवाया गया। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया गया। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में धरणक शाह ने करवाया। रणकपुर में चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। वह रणकपुर में चौमुखा मंदिर है। रणकपुर के जो मंदिर समूह हैं उनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। उसका जो वास्तुकार है देपाक है। भगवान आदिनाथ की मूर्ति इस चौमुखा मंदिर में 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ, ये जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में। जीजा साहेब बघेरवाल एक जैन व्यापारी है। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला, कुंभा वाला की मंजिल फालतू है, कुंभा वाले की विजय स्तंभ की जो मंजिल है उस 9 मंजिला है, लेकिन ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसकी 7 मंजिला इमारत है। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। आदिनाथ की समर्पित है ये जैन कीर्ति वाला। कुंभा का साहित्य, कुंभा का साहित्य, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा बजाता था। विष्णु हाँ संगीत गुरु, कुंभा का जो संगीत गुरु है वो सारंग व्यास है। कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास है। कुंभा वीणा बजाता था और वीणा गुप्त शासक समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाता भी दिखाया गया है। तो कुंभा वीणा बजाता था, समुद्रगुप्त भी बजाता था। तो कुंभा की जो पुस्तक है वो सूंड प्रबंध, सुधा प्रबंध। कुंभा की जो पुस्तक है वो सुधा प्रबंध कामराज रतिसार। कामराज रतिसार के तो 7 भाग हैं। कुंभा की जो पुस्तकें हैं वो 5 महत्वपूर्ण दी हुई है। एक है सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, 7 भाग है कामराज। एक है संगीत सुधा, एक है संगीत मीमांसा, एक है संगीत राज। ये याद रखने वाली, ये बहुत बार पूछना है। संगीत राज, इसके 5 भाग हैं। संगीत राज के 5 भाग हैं। चलिए, संगीत राज में 5 से शब्द है, 5 वर्ण है। संगीत राज में कितना वर्ण है? 5 वर्ण। तो संगीत राज का भाग है 5। संगीत राज का कितना भाग है? 5। तो कुंभा की जो पुस्तक है वह है सूंद प्रबंध, इनका सूंड प्रबंध कहे जाए। सूंधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, 5 भाग है। अब 5 भाग की शख्स है। एक तो पढ़ लो यानी पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश गाया जाएगा, गीत रत्न कोश, गाने पर नृत्य किया जाएगा, नृत्य रत्न कोश, नृत्य पर वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, वाद्य रत्न कोश, और ये है रस रत्न कोश। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी गई। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, यह रसिक प्रिया भी कुंभा की है। कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखा है। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखा है। कुंभा चंडी शतक पर भी टीका लिखता है। चंडी शतक बाणभट्ट की है। विद्वान तो कितना ही है कुंभा, दिखाई दे रहा है। तो कुंभा ने सारंग देव की संगीत रत्ना करें उस पर टीका लिखता है। चंडी शतक बाणभट्ट की चंडी शतक उस पर भी टीका लिखता है कुंभा। टीका एक समरी सी है, उसका सार होता है। कुंभा मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़ भाषाएं जानता था। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। कुंभा के दरबारी विद्वानों में एक नाम आता है कान्य व्यास। कुंभा के दरबारी विद्वानों में एक नाम आता है कान्य व्यास। कान्य व्यास एकलिंग महात्म में, कान्य व्यास की जो पुस्तक है वो एकलिंग महात्म में, कान्य व्यास की जो पुस्तक है वो एकलिंग महात्म में। इसमें ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य और राजनीति में निपुण था। तो ये जो कान्य व्यास की पुस्तक है एकलिंग महात्म में, ये कुंभा के बारे में, ज्ञान के बारे में बता रही है। मेहा ने जो पुस्तक लिखी है वो तीर्थमाला। मंडन की जो पुस्तकें हैं, मंडन महत्वपूर्ण है। मंडन कुंभा का दरबारी है और मंडन कुंभा का दरबारी है। मंडन की जो पुस्तकें हैं वो इंपॉर्टेंट है। मंडन की पुस्तकों में वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन धनुष से संबंधित यानी धनुष निर्माण के बारे में। रूप मूर्ति का रूप होता है तो रूप मंडन मूर्ति कला के बारे में। राजवल्लभ राजाओं से संबंधित